कि इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आप क्या कर रहे हैं, आप कब चांद पर जाएंगे, या आप कोई इस तरह का अमल क्यों नहीं करते हैं कि जिससे पाकिस्तान का सर जब फखर से बुलंद हो। आप गवर्नमेंट से लोग ये बात कर रहे हैं कि आपकी हेडलाइंस दुनिया भर में क्यों बनती हैं कि आप जब जाते हैं आप मांगते रहते हैं, कभी किसी मुल्क में मांगने के लिए जाते हैं, कभी किसी मुल्क में मांगने के लिए जाते हैं, आटे के पैसे आपके पास खत्म हो जाते हैं, आटे के लिए लोग यहाँ दर दर ख्वार होते हैं, बिजलियों के बिल आप लोग इतने बेचते हैं कि लोगों की हालत बुरी हो जाती है। डॉलर की बात करें तो 300 रुपए पे आप लोगों ने डॉलर क्रॉस करा दिया, आज क्रॉस करा दिया 300 रुपए पे डॉलर। तो भाई लोगों की डिमांड है कि ये क्या हो क्या रहा है, और इंडिया चांद पे पहुंच गया। हाँ नहीं, बेसिक चीज़ें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सेटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सेटेलाइट तो सेटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, आवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंडिया की सैटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं, जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी, इंडिया बहुत दूर जा रहा है। हमारा जो है वो, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है। हमारा मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुर्बत में मारे हैं। हमारे हुक्मरानों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, तो लिहाजा गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाकी तरक्की की तो बात आप छोड़ ही दें, टेक्नोलॉजी की बात आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, लोगों को बिलों की मात में मारा हुआ है, हर हिसाब से लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो तरक्की में बहुत आगे हमारे से। तो हमें इस तरह करना चाहिए, हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहिए। आज सैटेलाइट 4-6 बजे पहुंच जाएगी इंडिया की चांद पे, ये हमारा भी काम बनता था, हमारी भी सैटेलाइट जा सकती थी। पर मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नासा को इन्होंने बीट किया, नासा को जो हराया, उसका बजट ट्रिलियंस में है, ट्रिलियन। अगर आप बात करें तो 450 मिलियन $US सालाना बजट है अमेरिका का। और ये चंद्रयान 3 का बजट था ISRO का, इसरो का, वो सिर्फ $45 मिलियन, यानी कि 10% भी ऑलमोस्ट नहीं था, 10% सिर्फ ये था। और इनका टोटल बजट इतना था, ये चंद्रयान 3 था, इसका टोटल मिशन जो था वो ये $45 मिलियन था। और वो अमेरिका हर साल नासा को $450 मिलियन देता है, जिसमें, और ये कहा गया, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि इसके अलावा भी बहुत हाई बजट है। लेकिन आप देखें कि अपने मुल्क को अगर प्रायोरिटी दी गई, अहल बंदों को उस लेवल पे लगाया गया, डायरेक्टर है सिर्फ आपने चांद देखने के लिए मेरा ख्याल है 200 बंदों की कमेटी बनाई हुई है, 200 मौलवी हैं बेसिकली जिनकी आपने कमेटी बनाई हुई है, और वो सारे बैठते हैं, खाते हैं, पार्टियां होती हैं, पूरी दस्तरखान लगते हैं, और साल में मेरे ख्याल को 4-5 चांद देखते हैं, जिसमें जो बेसिक जो असल चांद होता है, रमजान का चांद को, मुहर्रम का चांद देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी कमेटियां 200 बंदा बैठता है, 200 बंदा बैठता है, टेलीस्कोप लेके बैठते हैं, और रोटियां चलती हैं, और नजर भी नहीं आ रहा होता, बस वो बैठ जाते हैं। किसी को भी कहते हैं बस एक गवाही मिल गई, 2 गवाहियां मिल जाए, उसमें हो जाता है। और वो एक पूरी वजारत बनाई हुई है आपने, मतलब उसकी तो जरूरत ही नहीं है कि आपने वो चांद देखने की, अच्छा चांद देखने के लिए बनाया हुआ है, चांद पे जाने के लिए नहीं है। वो जो इदारा बना है वो सिर्फ चांद को देखने के लिए बनाया हुआ है कि चांद नजर आए, तो वो नजर आ जाए, बादल होते हैं तो चांद नजर नहीं आता। उसके लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ चांद देखने के लिए। मतलब क्या करें, ये अब तो लेवल है अब कि हमने चांद, अब पूछ रही है ना आवाम, अब पूछ रही है आज आवाम। आज अभी हम बाहर में निकला था, आप पूछ रहे थे, अभी आप मेरे साथ थे, लोग पूछ रहे हैं बात कि भाई, दोस्त पूछ रहे हैं, हमारे दोस्त है, आप पूछ रहे हैं। अब हम क्योंकि टीवी भी जाते जाते रहते हैं, शोज करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई अब आप हैं मीडिया के, आप बात क्या करें ना,
आप टीवी पे जाके बात करें। हम तो बात करते हैं लेकिन कुछ सुनने वाला भी तो हो ना, सही बात है। कुछ सुनने वाला भी तो हो जो हम बात कर रहे हैं। वो सवाल कहती है कि यार हम चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई इदारा ही नहीं है। जैसे इंडिया ने 45 मिलियन यूएस डॉलर, क्या पहली बात तो फिर हम सवाल उनसे जवाब यही देते हैं कि भाई आप बताओ, आप इदारे की बात करते हो, क्या 45 मिलियन डॉलर का उनका खाली बजट था चंद्रयान 3 का ऑपरेशन का? आप मुझे बताओ कि आप 10 मिलियन, इसका चौथा हिस्सा 45 मिलियन है ना, आप 10 मिलियन यूएस डॉलर क्या उस इदारे को दे सकते हो साल का या एक मिशन के लिए? वो बोलते हैं नहीं, आपके बजट ही नहीं है, आप पेट्रोल पूरा कर सकते हो। IMF का कर्जा आप मांगने के लिए दर दर फिर रहे होते हो। आपने अभी सिर्फ IMF की शराइत की वजह से पाकिस्तान को जो है वसूली की भीड़ चढ़ाया हुआ है। 300 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में पेट्रोल पर लीटर है, 300 रुपए डॉलर चला गया है। आटे की प्राइस कहां चलेगी, सब्जियों की प्राइस कहां चलेगी, गरीब मर गया आपके मुल्क में। आप बातें करते हो कि चांद पर जाएं, वही बात है। इनके यहाँ दूसरे वो जर्सी बंगी बैठे होते हैं, वो अक्सर चांद पे पहुंचते हैं सूटा लगा, वही पे पहुंच सकते हैं, जहाज वही पहुंच सकते हैं। क्योंकि बात ये है जी, जो हकीकत बात है, ये बिटर ट्रूथ है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे, आप हो गए, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे मसले दूसरे बहुत ज्यादा है। लोग पूछते हैं भाई आप लोग क्यों इदारा नहीं बनाते, आपका इदारा ही नहीं है इसका,